हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी ओलंपियाड कॉर्नर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अजय सिंह और मैथमेटिक्स मेंट है। तो बच्चों, आज अपन उसी सीरीज में एक क्वेश्चन और करने वाले हैं जो कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एंगल चेजिंग आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में आपने क्वेश्चन सुबह देख लिया होगा। ठीक है, और आप लोगों में से काफी बच्चों ने आंसर पोस्ट किया था। ठीक है, अगर अपन सिंपल यहाँ पे एंगल चेजिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। ठीक है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस आप लोग करोगे। उससे थोड़ा एक आसान अप्रोच मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और एक कॉन्सेप्ट मैंने एक दो दिन पहले एक ज्योमेट्री की प्रॉब्लम में यूज किया था, सिवास थ्योरम। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी तीन लाइन है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिल रही है तो अपन इनको सेवियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवियंस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको प्रूफ बताता हूं। वो अगर आपको रिजल्ट याद रहेगा तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम 30 सेकेंड टू 60 सेकेंड का रहेगा। तो अपने इंपॉर्टेंट नोट में आप जरूर लिख लीजिएगा। और हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाता आया हूं आप लोगों को, इनको एक खुफिया कॉपी में जरूर लिख लो और टाइम टू टाइम इन क्वेश्चंस को और अप्रोच को रिवाइज करते रहो, जिससे कि आप लोगों को आईक्यू में जब इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले, क्योंकि इन क्वेश्चंस में जब सॉल्यूशंस दिखता है ना बच्चों, तब लगता है अरे यार ये तो हो जाता अगर ये चीज मेरे को पता होती तो। बस वही चीज अपने को पता करनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तीन सेवियंस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट डी पे जाकर वो मिल रही हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और आप लोगों को बोला है AC एंड BC आर इक्वल। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही आता है कि एंगल दिए हुए, एंगल पूछा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ, तो चलो एंगल चेसिंग करते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, उससे आसान तरीका थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इस एंगल को मैं 1 बोल देता हूं, इस एंगल को मैं 2 बोल देता हूं। ये वाला एंगल 3 है मेरा, ये वाला एंगल 4 है, ये वाला 5 है, ये वाला 6 है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ओके, अगर मैं इस पॉइंट जो डी ए लाइन है उसको मैं P बोल दूं, लेंथ P बोल दूं, DP को मैं अगर Q बोल दूं, DC को अगर मैं R बोल दूं। ठीक है, ये तीनों लाइन सेगमेंट मैंने आप लोगों को यहां पर दे दिए हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल DAC में मैं साइन रूल लगा रहा हूं। साइन रूल आप लोगों को पता भी होगा, या फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाकर भी कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड साइन ऑफ इंक्लूडिंग एंगल, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं साइन रूल लगा रहा हूं। साइन रूल लगाते समय मैंने क्या किया, P अपॉन R इज इक्वल्स टू, P के सामने एंगल 6 है तो साइन 6, R के सामने एंगल 1 है तो साइन 1 बन जाएगा क्या? ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं R अपॉन Q की बात करूं, R अपॉन Q की बात करूं, R के सामने है मेरे पास साइन 4 डिवाइडेड बाय Q के सामने है साइन 5। ठीक है, ओके, Q अपॉन P की बात करूं, Q के सामने है मेरे पास साइन 2 और P के सामने है मेरे पास साइन 3। अगर मैं इन तीनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो P से P एलिमिनेट होगा, Q से Q एलिमिनेट होगा, R से R एलिमिनेट होगा। तो बेसिकली यहां पे आ रहा है साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 5 इज इक्वल्स टू साइन 2, साइन 4 एंड साइन 6। ये निकल के, ठीक है, तो रिजल्ट आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, उस रिजल्ट को मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो जो रिजल्ट निकल के मेरे सामने आया बच्चों वो क्या है? एक बार प्रॉब्लम, ओके, कि साइन 1 अल्टरनेटिवली चलेंगे। वहां पे अगर आपने देखा हो ना तो जो रेस प्रोडक्ट जो था वो भी अल्टरनेटिव था अपना सिवास थ्योरम के अंदर। तो यहां पे देखेंगे साइन 1, साइन 3, साइन 5 इज इक्वल्स टू साइन 2, साइन 4 एंड साइन 6। ये आपका निकल कर आएगा। आई बात समझ में? अब यहां पे एक चीज देखिएगा, 1 बाय 1 जो एंगल्स आपको दे रखे हैं उनके बारे में पहले बात कर लेता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आपको बोला है एंगल DAC कहां है? DAC इज 10 डिग्री, ये वाला 10 डिग्री है, इक्वल्स टू एंगल 1 है। ठीक है, एंगल ACD 20 डिग्री, ये एंगल 20 डिग्री है। चलो अच्छी बात है। एंगल ACB 100, अगर ये पूरा 100 है बच्चों, ध्यान से देखना, अगर ये पूरा 100 है
जिसमें से ये 20 जा चुका है, तो एंगल 4 क्या मेरा 80 डिग्री होगा। पहली चीज, अगर ये पूरा 100 है तो ये भी 40 डिग्री होगा और ये भी 40 डिग्री होगा। मानते हो इस बात को? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और अगर ये 40 डिग्री है तो एंगल 6 मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल 6 मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ? और अगर ये 40 है तो ये पूरा का पूरा 40 होगा। और साइन 2 मतलब और कोई एंगल तो दिया हुआ नहीं है मेरे को, ठीक है। तो एंगल 2 को मैं एंगल 2 ही मान लेता हूं। एंगल 3 को 40 - 2 38 मत कर देना, ठीक है। ये एंगल का नोटेशन है, ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन 1 विच इज 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री। साइन 3 विच इज, इसको एक काम करते हैं, एक्स मान के करते हैं, एक्स साइन 40 - एक्स, ठीक है। साइन 5 विच इज साइन 20, आई थिंक साइन 5 ना 135, ठीक है। साइन 2 कहाँ है 2, ये रहा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। साइन 4 साइन 80 एंड साइन 6 कितना हो जाएगा, साइन 6 साइन 30। कुछ ध्यान से देख लेना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना अपन ने। एंगल ए सी डी 20 डिग्री है, चलो एंगल डी ए सी, हाँ यहाँ पे गड़बड़ किया ना अपन ने, यहाँ पे गड़बड़ किया है। एक्चुअली ये वाला एंगल 10 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री आएगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल 10 है, ये वाला 30 आएगा, ठीक है। तो यहां से भी अपने को दो नोटेशन हटाने पड़ेंगे। आई थिंक ये 10 वाला हटाना पड़ेगा और ये 30 वाला हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन 1 है तो साइन 1 तो 30 डिग्री है ना बच्चों, साइन 1 तो 30 डिग्री है। और यहाँ पे साइन 6 है, साइन 6 आपका 10 डिग्री हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा साइन 30 कितना था, 1/2, 1/2 उधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, साइन 40 - एक्स साइन 20 इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, 2 टाइम्स साइन 80 साइन 10 साइन एक्स बनेगा। अब ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ध्यान से देखो, गौर से देखो, साइन 80 को मैं कोस 10 लिख सकता हूं और साइन 10 कोस 10 इंटू 2 कितना बन जाएगा, साइन 20 बन जाएगा। ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां से आ रहा है 40 - एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू 20 निकल के आया, एक्स का वैल्यू 20 निकल के आया। सी डी बी बताना है, ठीक है, सी डी बी बताना है। तो देखो अगर ये एंगल 20 डिग्री है और ये भी आई थिंक 20 डिग्री है, 20 और 20 40, तो ये एंगल कितना बच गया आपका, 140 इज द राइट आंसर। उसके बाद में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही मजेदार प्रॉब्लम्स एंड कोर्सेज के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।